नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीमिक्स का एक और कमाल का फीचर। जैसे देखें आप किस तरह से आप यहाँ पर वीडियोस को एनिमेट कर सकते हैं और इसको हम फ्रेम में एक ही क्लिक से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं किस तरह से आप इस तरह का फ्रेम सेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा बिल्कुल न्यू पैनल ओपन हो गया है। अब हमें करना क्या है, ऐड न्यू इनपुट पे जाना है और हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो हमारे यहाँ पे सोर्स दिए गए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे आज हम वर्चुअल सेट के बारे में। इससे पहले हम कुछ वीडियो कंटेंट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेते हैं। एक हमें चाहिए एंकर का, तो हम एक एंकर का ले लेते हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे, जहाँ भी आपका एंकर सेव हो वहाँ से आप एंकर को चूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, एक मैंने यहाँ पे एंकर चूज़ कर लिया और हम इसको ओके कर लेते हैं। एंकर चूज़ करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसकी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें जनरल पे जाना है और इसको रीनेम कर देना है। यहाँ पे मैं इसको एंकर कर देता हूँ। इसके बाद हम इसको ओके कर लेंगे, कट करेंगे। ये हमारा एंकर हो गया। अब हमें दो तीन विजुअल चाहिए, तो हम विजुअल चूज़ कर लेते हैं। ऐड इनपुट पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, एक दो हम विजुअल चूज़ कर लेते हैं। इसको हम ओके कर लेंगे। हम विजुअल चूज़ करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे और इसको हम रीनेम करेंगे। इसको हम विजुअल 1, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम एक वीडियोस और ले लेते हैं। ऐड इनपुट पे जाएंगे, आप चाहें तो दो तीन वीडियोस ले सकते हैं। एक मैं वीडियोस और ले लेता हूँ। इसको हम ओके करेंगे। फिर हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे। इसको हम विजुअल 2 कर देंगे। ये हमारा एंकर हो गया, विजुअल 1 हो गया, विजुअल 2 हो गया। अब हम चाहते हैं अपना एक फ्रेम सेट करना, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऐड इनपुट पे चलना है और हम यहाँ पे जाएंगे वर्चुअल सेट पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आप बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्रेम दिख जाएंगे, किस तरह का आप फ्रेम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे फ्रेम दिए गए हैं, तो किस तरह का आप फ्रेम चूज़ करना चाहते हैं। ये यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे आप जैसे हमारे 1 to 3 है, यहाँ पे आपने वीडियो सोर्स दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एंकर दे सकते हैं, कोई विजुअल दे सकते हैं, कोई हम अपना रिपोर्टर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कोई अपना गेस्ट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं जूम के थ्रू या स्काइप के थ्रू। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रेम दिए गए हैं, इसमें आप 4 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। तो मैं अभी चूज़ करता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाला चूज़ करता हूँ, मैं 2-3 करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं एक ये चूज़ करता हूँ, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर लेंगे। जैसे हम चूज़ करेंगे तो हमारा एक इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जैसे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, अब यहाँ पर हमें देखें कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये हमारा चौथा सीन है। अभी हम क्या करते हैं, जो एंकर का हमारा एक ग्रीन स्क्रीन है, इसकी क्रोमा की सहायता से हम ये ग्रीन स्क्रीन हटा लेते हैं। तो क्या करना होगा, हमें सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप कलर की पे जाएंगे। कलर की पे आप जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देखेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसके फिल्टर को हम ओके कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इतने पे सही है। करने के बाद हम इसको ओके कर लेंगे। अब हम कट करेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा ही विजुअल हो गया। अभी के लिए इसकी हम ऑडियो वगैरह ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे। आप देखें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा
यहाँ पर एंकर आ जाए, यहाँ पर हमारा एक विजुअल बना जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, तो हमें करना क्या होगा, सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक हमारा यहाँ पे स्क्रीन 1 है। स्क्रीन 1 हमारा ये है, जो हमारा स्क्रीन 1 यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये हमारी स्क्रीन 1 है। तो इसको मैं दिखाता हूँ प्ले करके। ये जैसे हमारा यहाँ पे स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है, और यहाँ पे स्क्रीन 3 है, और हमारा यहाँ पर एंकर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, स्क्रीन 1 पे एक विजुअल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन 1 चूज़ करेंगे, जो हमारी लेयर है स्क्रीन 1 की, इसको हम चूज़ करेंगे, और इनपुट में क्या देंगे, एक हम विजुअल चूज़ करेंगे। विजुअल हम 1 चूज़ कर लेते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक विजुअल लग जाएगा। और दूसरा हमें फिर क्या है, यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, हमें दूसरी लेयर पे जाना है। जैसे हमारी स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 2 हमारी ये वाली है, यहाँ पे हम एक वीडियो लगा देते हैं। यहाँ पे हमने एक वीडियो लगा दी, इसको भी हम म्यूट कर लेते हैं, थोड़ा आवाज़ को ऑफ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर एंकर आ जाए। अब हम एंकर ऐड करा लेते हैं। एंकर के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन नंबर में यहाँ पे ये देखिए टेलनेट ए है, टेलनेट ए पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ से एक एंकर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक विजुअल 1 हो गया, विजुअल 2 हो गया, और हमने यहाँ पर एंकर सेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर भी एक अगर इमेज देना चाहते हैं या फिर हम कोई लोगो देना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, एक हमें यहाँ से इनपुट ऐड करना होगा। इनपुट ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज पे हम क्लिक करेंगे, एक हम कोई पिक्चर या लोगो ऐड कर देते हैं, कोई एक हम फोटो लगा देते हैं। बाय द वे अगर यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है, एक हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और हमने ओके कर दिया। अभी के लिए इसके हम रीनेम कर देते हैं, इसको हम जनरल पे जाएंगे, इसको हम इमेज कर देते हैं, इमेज लोगो। ठीक है, इसको यहाँ पे लोगो कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे, एक हमें यहाँ तीसरे नंबर पे देना है, तो हम यहाँ पे लेयर पे जाएंगे। तीसरी लेयर हमारी क्या रही, कहाँ पे है, ये स्क्रीन 3, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक इमेज जो हमने भी चूज़ की है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमने इसका नेम चेंज तो किया था, सेव नहीं हुआ। ठीक है, इसको हम चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आप इसको लोगों को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम यहाँ भी हम चाहते हैं थोड़ा हमारा ये पूरे में आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसकी आप यहाँ पे पोजीशन देखेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, तो थोड़े से हम इसकी एक्सिस वगैरह को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है, इतना सही रहेगा। इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। अभी हमारा एंकर नहीं आ रहा है, इसको हम लूप कर लेते हैं, सबको हम लूप में कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ये प्ले होता रहे। एक बार हम प्ले करके देखते हैं, कट करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एंकर सेट हो गया, यहाँ पर हमारे 2 विजुअल लग गए, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं या फिर आप वीडियो लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, कैमरे पे आएंगे, जैसे हमें एंकर पे फोकस करना है, जरा हम एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सीधा एंकर के ऊपर फोकस हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा सेट ऐसा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा हो रहा है, मतलब ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे टाइम का देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि जब हम एक भी क्लिक कर रहे हैं तो ये 4 सेकंड का टाइम ले रहा है। इसको हम और कम करके देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, 0। अब देखें, जैसे हम कुछ भी करेंगे मतलब फटाफट ये
हो रहा है, उसका एनिमेशन चेंज हो रहा है, तुरंत चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तुरंत आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐसे आ गया। यहाँ अगर हम थोड़ा सा यहाँ डिले कर देते हैं तो ये यहाँ पे टाइम ले रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जैसे आपका कोई एंकर है, ठीक है, इस थोड़ा सा इसमें आप इसकी पोजीशन में चेंजेस करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज होगा? आप सीधे यहाँ पे इसकी सेटिंग पे जाइए और आप एंकर की पोजीशन को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप कोई भी मूवमेंट दे सकते हैं। अभी के लिए मैं रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस आप वर्चुअल सेट में जाके आप ऐसे यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक इसके अलग टूल के। ऐड इनपुट पे जाएंगे, वर्चुअल सेट पे जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे दो विजुअल आ जाए। कैसे? यहाँ पे दो विजुअल भी हैं, इसका बैकग्राउंड भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम इसमें से एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चूज़ करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे हम ओके करेंगे, इसको अभी मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इस पे आएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पे आ जाए और एक वीडियो यहाँ पे आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस सेटअप में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लेयर दी गई है, लेयर में दिया गया है बैकग्राउंड। अगर आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे आपको कोई बैकग्राउंड भी यहाँ पे कोई विजुअल देना है या फिर कोई इमेज देनी है तो आप यहाँ बैकग्राउंड में दे सकते हैं। अभी हमने कोई यहाँ पे बैकग्राउंड लिया नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू इनपुट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं जैसे कि वीडियो देना है तो वीडियो फाइल चूज़ करनी है। ब्राउज़र में जाएंगे और अपना जहाँ पे एक ब्राउज़र कोई भी अपना वीडियोज़ है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। इसको ऑल फाइल कर लेता हूँ मैं एक बार। एक हम ये बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, राइट। इसको हम ओके कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं। जनरल पे जाएंगे और इसको हम बैकग्राउंड नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम कट करेंगे। अब आप देखेंगे इसका नाम बैकग्राउंड हो गया। इसको हम अभी के लिए मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे और यहाँ के अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहेंगे तो बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर हम इनपुट पे जाएंगे और यहाँ से हमारा 7 नंबर पे क्या है, बैकग्राउंड। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस पहले नंबर पे एक एंकर आ जाए या फिर कोई विजुअल आ जाए। देखो मैं दोनों चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एंकर भी सेट करके दिखाता हूँ और एक यहाँ पे आपको विजुअल सेट करके दिखाता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे बॉक्स 1 और बॉक्स 2। हम बॉक्स 1 पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स 1 में हमें क्या देना है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ से अगर कोई एक विजुअल सेट करना चाहते हैं, विजुअल सेट करेंगे तो हमारा ये बॉक्स 1 में आ जाएगा। और वैसे ही अगर हमें बॉक्स 2 में जो भी देना है हम इस पर क्लिक करेंगे और हम विजुअल 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अपने इस दोनों बॉक्स में अपने विजुअल कंटेंट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो बॉक्स 1 में एंकर देना चाहें तो आप यहाँ से एंकर भी दे सकते हैं। जैसे मैं एंकर यहाँ पे चूज़ करूँगा तो यहाँ पे हमारा एंकर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा पहले इसको हम प्ले करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे प्ले किया। जैसे हमने आपको इस वाले में बताया था सेम चीज़ें इसमें भी हैं। जैसे एंकर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये एंकर हो जाएगा। ठीक है, हमारा एंकर आ जाएगा। अगर हमें विजुअल दिखानी है तो हम विजुअल पे क्लिक करेंगे, हमारा ये विजुअल आ जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर हम कोई न्यूज चैनल पे काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सीजी सोर्स है, हम उसको यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से ऐड होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपके पास कोई सीजी सोर्स वाला एप्लीकेशन होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर आप NECG टाइप करिए, NECG स्टूडियो। आप NECG स्टूडियो पे जाएंगे जहाँ पर आप न्यूज़ रूम को ऑटोमेशन जो है, हमारा न्यूज़ रूम जो है
बिल्कुल ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ पर आप जो है इस सीजी सोर्स में आप बहुत सारी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स में दिए गए हैं जिस जिसकी आप मदद से बहुत अच्छी सी न्यूज आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो हमें करना क्या है, पहले मैं NACG स्टूडियो को ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये इस एप्लीकेशन बहुत कमाल के फीचर दिए गए हैं। ये न्यूज़ एडिट करने के लिए बहुत ही बेहतर सीजी सोर्स है। इसके मैं ओपन होने का इंतज़ार करता हूँ। ये हमारा ओपन हो गया। अब हमें इस NACG स्टूडियो का विमिक्स में आउटपुट चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम विमिक्स पे आएंगे। विमिक्स पे ऐड न्यू इनपुट पे जाएंगे। ऐड न्यू इनपुट पे जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कराएंगे एक ब्राउज़र के थ्रू। तो हम नीचे इस पे आएंगे, जो हमारे ये यहाँ पे सोर्स दिए गए हैं, हम एक जाएंगे वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र क्लिक करेंगे, तब हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा URL। अब हमें URL कहाँ से मिलेगा, हम NACG ब्राउज़र पे आएंगे। NACG एप्लीकेशन पे आने के बाद हम इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जब जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट है। आउटपुट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट आउट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक URL का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम अपने विमिक्स पे आएंगे और यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हाइट और विड्थ का हमें ध्यान रखना है, 1920 1080 ये हमें चूज़ करना है। ठीक है, इसको हम ओके कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे, हमारा यहाँ पे एक ब्राउज़र लोकल होस्ट नाम से बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का एक विंडो दिखेगी। अगर हम इसको प्ले करना चाहें तो हम देखेंगे ये ग्रीन कलर का हमें मिलेगा। राइट, ये हमने इस पर क्लिक किया तो हमें इस तरह का मिलेगा। अगर हम यहाँ से कट करेंगे, ये कैसे काम करता है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसकी वीडियोस देख लेना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के बारे में मिल जाएगी, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस एप्लीकेशन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप इसके लिए आप डेमो भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लेयर में जाएंगे, प्लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी हम क्या टॉप लेयर फ्रेम को फायर करते हैं। जैसे हम फायर करेंगे, कट करेंगे, फायर करने के बाद हम यहाँ से ट्रांजिशन कर देंगे। फिर हम देखेंगे सेटिंग पे, यहाँ पर हमारा टॉप लेयर फ्रेम में एक हमारा यहाँ पे टॉप बैंड आ गया और ये यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग और टिकर स्क्रॉल सब आ गए। राइट, अब हम चाहते हैं कि इसमें हमारा एक कोई वीडियो कंटेंट चले। राइट, इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक हम अलग से फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम कर लेते हैं, इनपुट में एक हम ब्लैंक इनपुट लेते हैं। राइट, एक हमने यहाँ पे ले लिया। थोड़ा मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि हमें करने में आसानी रहे। राइट, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। रीनेम कोई नहीं, रीनेम करना चाहें तो आप यहाँ पे NACG विमिक्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम कट करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें मल्टी व्यू में जाना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इसका क्या नाम है, 6 नंबर को। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्राउज़र लोकल होस्ट। दोनों को ट्राई करके देखते हैं। से हमने सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से कट करेंगे। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे हमारा कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का, थोड़ा मैं क्रोमा की का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये हमने किया है। यहाँ पे क्रोमा की पे हमने क्लिक किया। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। इस तरह से आप क्रोमा की को यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एक न्यूज़ फ्रेम बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, अगर आप लोगो देना चाहें तो आप यहाँ पे लोगो भी दे सकते हैं। क्या करना होगा कि हम सेटिंग में जाएंगे, मल्टी व्यू में जाएंगे और इस लेयर में एक हम लोगो दे देंगे। कहीं पे हमने अभी लोगो यूज़ किया था ना, ये हमारा लोगो है। राइट, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। अभी हमारा ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम
इसकी हम पोजीशन में चेंज कर लेते हैं। पोजीशन में जाएंगे, जैसे आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिले तो हमें क्या करना है, इस पोजीशन में जाना है और इसकी जूम एक्स को कम कर देना है, राइट। थोड़ा सा कम कर लेना है, थोड़ा सा लेफ्ट रखना है, इतना कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लेना है, राइट। थोड़ा सा और छोटा कर लेते लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते सकते हैं इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे आप यहाँ पे लोगों को सेट कर सकते सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हैं, लोगों को सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अपना ये हमारा टॉप बैंड है इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्क्रॉल चल रहा है इसका चेंज कर सकते हैं। देखिए न्यूज़ में जो हमारा यहाँ पे टिकट चल रहा है इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस NACG एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल्स में दी गई हैं, जहां आप जाके वीडियोस को आप देख लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको डेमो दे दिया जाएगा। और इस NACG स्टूडियो को एक बार आप ज़रूर यूज़ करें। हम विमिक्स पे आते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हमें वीडियो प्ले करनी है तो हम आसानी से ये वीडियो प्ले कर सकते हैं। एंकर लाना है, एंकर आ जाएगा। हम चाहते हैं ये फटाफट काम करे तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे, जीरो कर लेंगे। हमने जैसे इस पर क्लिक किया ऐसे आ गया, हमने जैसे इस पर क्लिक किया एंकर आ गया, इसे हमने क्लिक किया ऐसे आ गया। ऐसे क्या आ गया। अगर थोड़ी स्पीड देने चाहते हैं एनिमेशन की स्पीड दे देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस हमारे वर्चुअल सेट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके आप बढ़िया से अपनी जो है, आप अगर गेमर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटर है तो मतलब A to Z सारी इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आपके पास 3 वीडियो कंटेंट हैं तो आप यहाँ पे 3 वाला चूज़ कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसे देखिए, यहाँ पे हमारा एंकर और विजुअल लग सकता है। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें, हम सिर्फ एक एंकर और एक विजुअल स्क्रीन पे इस पर चूज़ करके देखते हैं। एक हम 10 नंबर को चला के देखते हैं। अभी इनको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस 10 नंबर वाले पे हम सेटअप पे जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन 1 पे। जैसे हमें स्क्रीन 1 पे क्या दिखाना है, यहाँ पर हम एक वीडियो दिखा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एक हम कोई वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो कौन सा ले लें, एक विजुअल 1 ले लेते हैं, राइट। हमने यहाँ पे विजुअल ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी लेयर पे जाएंगे, टेलनेट 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम एंकर ले लेते हैं। यहाँ पे हम एंकर चूज कर लेंगे और हम इसको क्विक प्ले कर देंगे। तब आप देखेंगे इस तरह से आप यहाँ पर एक एंकर को और यहाँ पे इसके एक विजुअल को सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम एंकर को साइड करना चाहें, 5 पे जाएंगे। ये 5 हमारा क्या है, एंकर के लिए। थोड़ा सा इसको मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप NACG स्टूडियो की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से खबरों को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इस तरह से हम कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कोशिश करा करिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत हो वो आसानी से अपना काम कर सकें। थैंक यू।